बच्चों वेलकम है आपका। कल जहाँ तक कराया था आज उसके आगे जा रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक। अब आप ऐसे समझो, अगर आप लोग फाउंडेशन के बच्चे हो तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चेंज यहाँ पे आके हुआ कि आपने इशू किया है 10,000, आपको रिसीव हो गया है 15,000। एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर, वो फेल हो गया है ना। उसने अलॉटमेंट पे करी और ना ही उसने कोई कॉल्स पे किए, इसीलिए हम उसको फॉरफीड कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इसमें क्या है आपको पता चलेगा। आओ इसकी जनरल एंट्री करते हैं बेटा मेरे साथ। बनाओ लाइन। बातें नहीं नलायक बच्चों। जनाब अब आप मुझे बताओ कि पहली जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों। पहला तो बड़ा सिंपल है कि हमने इशू किया था 10,000 और आ गया है 15,000, तो पहली जनरल एंट्री किससे होगी? 10,000 से या 15,000 से? कर दो बेटा पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब मैंने देखो यहाँ पे वर्ड लिख दिया है इक्विटी, तो इसका मतलब हर जगह इक्विटी यूज होगा बेटा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर कितना आपके पास आए? 15,000 शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई करो 25 से और बताओ कितना आ रहा है? 3,75,000। बोलो सर, पहली बात समझ में आई? अब बहुत मजेदार बात है अगली बात बेटा, अगली बात बहुत ध्यान से आप देखें। आओ मेरे साथ अगली बात पे आओ नालायक बच्चों। हम अगली बात में क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू। बहुत बढ़िया बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जरा रुकना मेरे साथ और आप मुझे बताओ, एप्लीकेशन वाले में तो उतनी सेम वैल्यू आएगी 375, लेकिन आप अपने कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे? 10,000 शेयर्स या 15,000 शेयर्स? सर 10,000, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000 मल्टीप्लाई 25, कितना हो गया? 2,50,000। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंपनी ने जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स आ गए हैं उसके पैसों के साथ क्या किया? वो लौटा दिया है या उन्होंने उसको होल्ड कर लिया एज अ एडवांस? होल्ड कर लिया है एज अ एडवांस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कॉल्स इन एडवांस। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे नेक्स्ट कॉल का नाम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट, बट आप इसको ऐसे ही करना बेटा। 5,000 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा? 1,25,000। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर, बहुत बहुत समझ में आया। बढ़िया सर, अगर समझ में आया तो अभी ट्विस्ट शुरू होने वाला है बेटा। इस क्वेश्चन को आसान समझने की गलती ना करें बेटा। अब आगे चलते हैं सर। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे नेक्स्ट स्टेप बोलो। अब मुझे अलॉटमेंट को ड्यू करना है सर। अलॉटमेंट ड्यू, आओ सर बताओ अलॉटमेंट ड्यू कैसे होगा? शेयर, मैं इक्विटी हटा रहा हूँ बेटा, टाइम लग रहा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप बताओ कितने लोगों से आप पैसा मांगने वाले हो? आप बताओ आप कितने लोगों से पैसा मांगने वाले हो? 10,000 लोगों से। 10,000 मल्टीप्लाई, ये टॉपर है, 10,000 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा?
250, ओके मैडम 250। चलो सर, अभी अपन इतना पैसा मांगने वाले हैं, हमें पता है ना कि पहले से कुछ एडवांस भी है। चलो, अब अगर आपको ये बात पता है तो अब मेरे साथ आना और देखना बेटा, क्वेश्चन कैसे नाटक करने वाला है। आओ देखें देखें, सुनो मेरी बात बेटा, अभी बहुत ध्यान से इसको समझना है, नहीं तो बेटा सब खराब हो जाएगा। आओ देखो सर, अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। A shareholder applied for 3000 shares, failed to pay allotment। अरे यार, एक आदमी है जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है, लेकिन अलॉटमेंट में तो मेरा एडवांस है। अब इसकी वर्किंग नोट आके देखना कि ये कैसे काम करेगा, क्या कंडीशंस है। सबसे पहले आपने प्रोराटा अलॉटमेंट की हो, और प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद अगर कोई आदमी पैसे पे ना करे तो क्या होगा। अब एक चीज और, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ऐसे ही देख के नोट नंबर 1 में मुझे एक बात बताना। नोट नंबर 1 में आपके लिए अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू है। अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कितना है, बताओ। आपने अलॉटमेंट में लोगों से कितना पैसा मांगा हुआ है। सर हमने मांगा हुआ है 2.5 लाख, डन। लेकिन आपके पास ऑलरेडी एडवांस कितना है। सर एडवांस का मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉल्स इन एरियर, सॉरी कॉल्स इन एडवांस कितना है। सर 1,25,000। तो आपको अभी भी अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए, स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी भी कितना पैसा चाहिए पब्लिक से आपको, 1,25,000 रुपए। ध्यान से समझते रहना। अगर ये बात समझ में आई तो अब मेरे साथ वर्किंग नोट देखो। अब देखो वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में हम लोग क्या निकालते हैं, वर्किंग नोट में हम लोग निकालते हैं अमाउंट ड्यू ऑन शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर बेटा, कौन सा शेयर होल्डर जिसके पास कितने अप्लाइड है। अरे जिसके पास कितने अप्लाइड है, जिसके पास 3,000 अप्लाइड है, हम उसका देखें। अब बहुत ध्यान से देखना सर, गलत नहीं होना चाहिए। आओ सर, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका प्रोराटा रेशो क्या है। हमारा प्रोराटा रेशो क्या है, अप्लाइड रेशो अलॉटेड। ध्यान से समझते हैं ना बेटा, ये समझ आ गया तो सब समझ में आएगा। लोगों ने अप्लाई कितना किया था, 15,000, और हमने दिया कितना, 10,000। तो रेशो क्या बना है, 3:2। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले मैंने आपके साथ किया है एक नोट, जहाँ पे मैंने बताया कि अभी भी मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा चाहिए। फिर दूसरी बात में मैंने आपको बताया कि प्रोराटा का रेशियो कितना है। डन, बोलो बात समझ में आई। अरे बोलो ना सर, पक्का। तो अब देखो ये जो शेयर होल्डर है, अब देखना सर, इसका पहला पार्ट शेयर होल्डर जिसका नाम है ए, इसके अप्लाइड शेयर कितने हैं बेटा, बोलो। सर इसके अप्लाइड शेयर हैं 3,000। सर इसका मतलब ये वाला ब्लॉक है इसका 3,000। तो बताओ नंबर 2 में शेयर होल्डर ए का अलॉटेड शेयर कितना आ रहा होगा। कैसे निकाल दिया भाई ये, कैसे निकाल दिया ये 2,000। सर ये निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, आपने निकाल दिया, ये बताऊं कैसे निकला। अरे बोलो, ये निकलना सीख गए या मैं बताऊं। आपको यहाँ पे क्या निकालना था, आपको यहाँ पे निकालना था अलॉटेड शेयर। क्या निकालना था, अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कैसे निकला,
आप ना यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे रखने हैं आपको अप्लाइड शेयर। इसको मल्टीप्लाई करना है सर। अप्लाइड शेयर किसके, अप्लाइड शेयर किसके, और जो आपका रेशियो आया ना रेशियो, इसको लगाना है 2/3, आ जाएगा आंसर। बोले समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये अलॉटेड दिया होता और अप्लाई निकलवाता, तब क्या करते हम लोग, तब हम लोग यहाँ पे लेते अलॉटेड शेयर, और रेशियो क्या लेते बेटा 3/2। बोलो समझ में आ रहा है, जाने दे रहे हो। हेलो, हेलो विकास जी, मैंने ना क्लास कैंसिल की। अब बेटा मुझे ना इसको देख के इतना तो समझ में आ गया कि जो शेयर होल्डर है उसने मांगे कितने थे 3,000 शेयर, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए 2,000 शेयर। तो तीसरे नंबर पे मुझे बताओ कि उसका एडवांस शेयर्स कितना है, उसका एडवांस शेयर्स कितना है। हट गधा, एडवांस शेयर बोला है सर, उसने अप्लाई कितना किया 3,000, उसको मिला कितना 2,000, तो उसके एडवांस शेयर्स कितने आ गए 1,000। 1 2 3, अभी तक 3 बातें हुई हैं, 1 2 3। बात नंबर 4, अब आप मुझे बता सकते हो कि उसके एडवांस एडवांस मनी कितना है, उसने कितना पैसा एडवांस दे रखा है। सर 1,000 शेयर्स उसके एडवांस थे, और हर एक शेयर जब उसने अप्लाई किया होगा तो कितने पैसे दिए होंगे 25, तो कितना आ गया ये 25,000। बोलो सर, अभी याद रहेगा 1 2 3 4, इन 4 स्टेप से बस मैं ये चीज निकालूंगा कि उसका कितना पैसा एज अ एडवांस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। बोलो समझ आया। अभी देखना 5th पॉइंट, अभी देखना बहुत ध्यान से बेटा 5th पॉइंट, अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप ऑन अलॉटमेंट। बताओ इससे अलॉटमेंट पे कंपनी ने कितने पैसे मांगे, कितने मांगे भाई, तुमको कितने शेयर अलॉट किए थे हमने 2,000, तो कंपनी जो उससे पैसा मांगेगी कितने शेयर्स पे मांगेगी 2,000 पे। तो कंपनी ने उससे कहा कि भैया तुम 2,000 शेयर्स पे मुझे 25 रुपए ला के दो, जो कि किसके इक्वल हो रहा है ₹50,000 के। तब शेयर होल्डर ए क्या बोलेगा कि भैया मेरा एडवांस भी तो था, मेरा एडवांस था, कितना एडवांस था मेरा, लेस करो एडवांस, कितना एडवांस था मेरा, सर मेरा एडवांस था 25,000, आप 25,000 एडजस्ट करो। तो फिर कंपनी क्या बोलेगी कि भैया चलो माइनस कर लिया, तो तुम्हारे पास फाइनल ड्यू कितना बना है, तुम मुझे 25,000 रुपए दे दो। बोलो सर ये बात पक्का पक्का समझ आई या नहीं आई, पक्का समझ आया, अगर पक्का समझ में आया तो बात बन चुकी है। चले सर आगे चलो। कनिका मैडम, कनिका मैडम बहुत आसान है, स्टेप 1 2 3 4 और 5, 5th स्टेप तक मुझे ये बात पता चल जाती है कि मुझे कितना पैसा उससे और लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रट सकते हो तो आप रट लो, हर एक क्वेश्चन में इससे कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, बस आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लिया किसी क्वेश्चन में अप्लाई की जगह अलॉट दिया या अलॉट की जगह अप्लाई दिया, बस इतना सा चेंज होगा, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये 5 स्टेप आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। बोलो सर समझ आया, चलो सर पक्का पक्का समझ आया। अब आगे चलो, अब आगे चलने सर देखना जर्नल एंट्री क्या होगी। अब जर्नल एंट्री क्या होगी सर, आप मुझे बताओ कि आपको शेयर अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा रिसीव करना था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 शेयर अलॉटमेंट, पहले समझ जाओगे तो बात बन जाएगी। आपको कितना पैसा रिसीव करना था बेटा, सर मुझे रिसीव करना था 2.5 लाख, बट ऑलरेडी मेरे पास एडवांस कितना था, मेरे पास 1,25,000 का एडवांस था। तो मैं उस एडवांस को देखो पहले एडजस्ट कर रहा हूँ, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मैंने एडजस्ट कर दिया, ये वाला जो पैसा मेरे पास एडवांस था मैंने उसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर दिया।
1,25,000। तो बचा हुआ कितना पैसा मुझे बैंक से रिसीव करना था? 1,25,000। लेकिन 1,25,000 में एक शेयर होल्डर ने 25,000 रुपए नहीं दिए, तो आए कितने होंगे पैसे? 1,00,000। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए। अब जो ये 25 नहीं आया, ये क्या माना जाएगा? कॉल्स इन एरियर। अब सर ये बहुत टेक्निकल हो गया, आप इसको बहुत प्यार से समझो। बोलो तो वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद इसको दोबारा सुनो और समझो। क्यों? हर एक क्वेश्चन में बेटा ये होने वाला है, हर एक क्वेश्चन में ये होने वाला है। चलो सर ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो समझाओ मुझे। अब आगे देखना सर। सर मुझे एक बात तो समझ में आ गई पक्का पक्का कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी। क्या उसने कॉल्स दिए? सर उसने तो कॉल्स भी नहीं दिए। तो सर अगर कॉल्स नहीं दिए तो पहले कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। आओ सर कॉल को ड्यू कराना, फर्स्ट कॉल को ड्यू कराओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे मांगू और कितने लोगों से मांगू? 2.5 लाख रुपए मांगू। कितने लोगों से मांगना है मुझे? पूरे 10,000 लोगों से। क्यों? क्योंकि अभी फॉर फीचर नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। 10,000 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ गया सर? 2.5 लाख आ गया। 2.5 लाख आ गया सर, ये समझ में आ गया। अच्छा सर मुझे ना एक बात और बताओ, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन अगर ये वाला हो गया तो आगे होने लगेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। बहुत ध्यान से सुनना। अब सर मुझे 6th एंट्री करनी है जहां पे मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करना है। लेकिन वो जो शेयर होल्डर था ना, वो शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर थे, जिसके पास ये 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। क्वेश्चन ने कहा है कि उसने कॉल्स भी नहीं दिया है। और ठीक बात है, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा वो कॉल कहां से देगा? तो क्या उसके कॉल्स के लिए मैं वापस ऐसे कैलकुलेशन करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। हाँ परी मैडम क्यों नहीं करेंगे? उसको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। इशिका मैडम क्यों नहीं करेंगे कैलकुलेशन ऐसी वाली? इसको भी नहीं पता है। हाँ ऐसी वाली कैलकुलेशन हम क्यों नहीं करेंगे रूपा मैडम? हाँ गलत जवाब। क्यों नहीं करेंगे ये वाली कैलकुलेशन? या एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। हम ये वाली कैलकुलेशन तभी करते हैं जब आपका कोई एडवांस कंपनी के पास हो। तुम्हारा मेरे पास एडवांस था कितने का? 25,000 का एडवांस था, लेकिन ये पूरा का पूरा 25,000 का एडवांस एडजस्ट हो चुका। अब तुम्हारे पास कोई एडवांस ही नहीं है, तुम क्या एडजस्ट करवाओगे? इसीलिए याद रखना, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तभी होगी जब तुम्हारा एडवांस हो और तुमने उस एडवांस वाले टाइम पे एरियर कर रखा हो। डन। चलो सर, तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा कि उस शेयर होल्डर ने जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। नॉर्मल 2,000 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो सर ऐसे, 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। डन है सर, पक्का पक्का समझ में आया। उसके बाद कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर समझाओ कैसे? अरे देखो सर, एक जो शेयर होल्डर था जिसपे 2,000 शेयर्स थे, अब वो कह रहा है वो दे ही नहीं पाएगा। तो सर इसका मतलब वो नहीं दे रहा। कितने? अरे बोलो। वो 50,000 रुपये नहीं दे रहा। लेकिन हमने इस पे मांगे कितने थे फर्स्ट कॉल पे? सर 2.5 लाख, और 50,000 उसी के थे, वो नहीं दे रहा। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा? सर कंपनी के पास आया है 2 लाख रुपए। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। अगर समझ आया तो इसी तरीके से आप लोग अब करो बेटा फाइनल कॉल। बेटा फाइनल कॉल को ड्यू करो। बोलो क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रूपा मैडम मुझे शर्म आती है, आप 12th पास करके आए हो बेटा।
उसके बाद भी मुझे तो ये नहीं समझ में आता 12th कैसे हो गई फिर। 10,000 मल्टीप्लाई 25। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान हो गया सर, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसान हो गया है। डन सर। सर यहाँ पे भी सेम ही एंट्री हो जाएगी क्योंकि उसका तो कोई एडवांस है नहीं। हाँ जी बेटा, उसका तो कोई एडवांस है नहीं, तो एंट्री क्या हो जाएगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना कितना सर? सर फिर से वही हो जाएगा ना, 2.5 लाख, 2 लाख और 50,000। आपको एडवांस थोड़ी एडजस्ट कराने के लिए। अरे आप ऐसे समझो ना, आपने 1 महीने की फीस मैंने आपसे मांगी और आपने 1.5 महीने की फीस दे दी मुझे, और मैंने वो पैसा रख लिया। तो नेक्स्ट महीने आप मुझे कितना पैसा दोगे? फीस का आधा दोगे ना, क्योंकि 1.5 महीने का आधा एडवांस आ गया था। लेकिन जब वो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद जब अगला मंथ आएगा तब तो पूरी फीस दोगे। सर यहाँ पे भी वही हो रहा है। सर यहाँ पे भी जो मैंने अभी कराया, इसको एक बार दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो। अभी ना मेरे पास 2 शेयर होल्डर बन गए हैं बेटा, मतलब 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी है जिसमें 8,000 शेयर होल्डर हैं, एक कैटेगरी जिसमें 2,000 शेयर होल्डर थे बेटा। मैंने इनसे एप्लीकेशन मांगा, इन्होंने दे दिया। मैंने इनसे एप्लीकेशन मांगा, इन्होंने भी दे दिया। उसके बाद बात आई अलॉटमेंट की, ये अच्छे लोग हैं, मांगा दे दिया। इनसे मांगा, बट इन्होंने बोला कि भैया पहले मेरा एडवांस एडजस्ट करो। मैंने एडवांस एडजस्ट कर दिया, फिर इन्होंने पे नहीं किया। इसके बाद बात आई बेटा फर्स्ट कॉल की, मांगा दे दिया, मांगा नहीं दिया। फिर आई बात बेटा फाइनल कॉल की, मांगा इन्होंने दे दिया, इनसे मांगा इन्होंने नहीं दिया। अब अगर आप लोग ठीक से देख पाए तो इसमें बस ये वाला पॉइंट है बेटा जहाँ पे एडवांस एडजस्ट हो रहा है, और कहीं एडवांस एडजस्ट नहीं हो रहा। इसीलिए जो हमने वर्किंग नोट बनाया सिर्फ इसके लिए बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवांस एडजस्ट हो रहा है, और यहाँ एडवांस एडजस्ट नहीं हो रहा है। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन के आगे हमें फॉर फीचर करना है बेटा। अब नालायक बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आ गया जब हमें करना है फॉर फीचर। किसको फॉर फीड करना है? उन 2,000 शेयर होल्डर्स को हमें फॉरफीड करना है बेटा, उनके 2,000 शेयर फॉरफीड करने हैं। आओ सर, सबसे पहली जनरल एंट्री किस चीज की होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी। बताओ कितने शेयर होल्डर हैं वो? बच्चे यहाँ 3,000 लिख देते हैं। अरे वो अप्लाइड था, आप फॉरफीड वही करोगे जो अलॉट है। डन। अच्छा, आपने उनसे पूरे कितने वैसे मांग लिए? पूरे के पूरे 100 मांग लिए, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आ गया सर 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं सर टू शेयर फॉर फीचर में। शेयर फॉर फीचर पे आ जाते हैं बेटा। आप अगर इसको समझ गए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। मैं ना यहाँ पे नंबर लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ वर्किंग नोट 2, और मेरे साथ यहाँ आओ वर्किंग नोट 2 पे। वैसे जिस बच्चे का दिमाग चलेगा ना, दिमाग, उसको ये वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी करा रहा हूँ। देखो सर, अमाउंट फॉर फीटेड, इस बंदे ने आपको कितने पैसे दिए थे और कब कब दिए थे, बस मुझे बताना। सर इसने ना एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पूरे पैसे दिए थे ना, बोलो ना हाँ। एप्लीकेशन के टाइम पे इसने अपने 2,000 शेयर्स पे आपको दिए थे 25,000 रुपए, बोला था रख लो। नहीं, मैं वैसे भी समझाऊंगा, मैंने क्या बोला, मैं वैसे भी समझाऊंगा, दिमाग चलेगा तो चलने देना, कोई बात नहीं। इसने एप्लीकेशन के टाइम पे 2,000 शेयर्स पे 25 रुपए एडजस्ट कराए थे, तो यहाँ पे कितना आ गया? 50,000। ठीक। अब इसने अलॉटमेंट के टाइम पे कोई पैसा एडजस्ट कराया था क्या? हाँ जी सर,
अलॉटमेंट के टाइम पे इसने पैसे नहीं दिए थे, इसने क्या बोला था कि मेरा एडवांस एडजस्ट कर लो। इसका एडवांस कितना था सर? इसका एडवांस था 25,000 रुपये, ये तो आपको याद है। इसके बाद इसने कुछ भी दिया नहीं दिया, तो सर इसने टोटल आपको कितने पैसे दिए हैं? ये 75,000 में फॉर फीड कर रहा हूँ। बोलो समझ आया या नहीं आया? पक्का? अच्छा, अब अगर आपने इससे मांगे 2 लाख और ये एडजस्ट इसका हम फॉर फीड कर रहे हैं 75,000, तो इसने कितने पैसे नहीं दिए होंगे? कॉल्स इन एरिया, समझना, इसका मतलब इसने 1,25,000 रुपये नहीं दिए। क्वेश्चन में एक चीज और समझना, सर ये इकलौता शेयर होल्डर है इस क्वेश्चन में जिसको हम लोग फॉरफीड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कॉल्स इन एरिया 125 आ रहा है तो सर बहुत चांसेस है, या बिल्कुल एग्जैक्ट चांसेस है कि ऊपर डेबिट में भी कॉल्स इन एरिया इतना ही आ रहा होगा। एक बार जरा जाके चेक करते हैं। सर चेक कराओ बेटा, यहाँ पे कितना कॉल्स इन एरिया है? 25। यहाँ पे कॉल्स इन एरिया कितना है और यहाँ कॉल्स इन एरिया कितना है? इन तीनों को जरा ऐड करो। सर देखो 1,25,000 ही आ रहा है। तो मैं इस वाली कैलकुलेशन से बच सकता था। कैसे? मैं यहाँ लिखता 2 लाख, ऊपर से ऐड करके लिख देता 1,25,000, और 2 लाख में से 1,25,000 घटा के सीधा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से भी इसका आंसर निकाल सकता था। मैं इसका आंसर बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकता था। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे निकाल सकते हो। अब समझना, इसका एक तीसरा व्यू भी है निकालने का। मैं इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बार बार सुनना और आपको याद हो जाए। इसका एक तीसरा व्यू ये कहता है कि इसने पैसा बस एक बार दिया है। कब? एप्लीकेशन के टाइम पे, जब इसने अप्लाई किया था 3,000 शेयर देके। उसके बाद तो इसने कुछ नहीं दिया। 3,000 शेयर जब इसने दिए होंगे तो 3,000 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है? देखो तब भी आ रहा है 75। तो आप इसको जितना तरीका है वो सारे तरीकों से कर सकते हो बेटा। ठीक, चलो सर इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। लो सर ये हो गया डन। अभी हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन शेयर को फुली पेड मान के रीइशू कर दिया। कितने पे? 80 पे। आओ सर रीइशू की एंट्री बताओ। सर रीइशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। आपने पूरे के पूरे इसके 2,000 शेयर्स 80 रुपए में बेच दिए, तो कितना आ रहा है ये? 1,60,000। बट बेटा शेयर था कितने का? शेयर कैपिटल, शेयर था कितने का बेटा? 2,000 इंटू 100। तो सर शेयर्स तो थे 2 लाख के, तो आप तो 40,000 का अपना लॉस करा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं इसको कहां से डाल दूं? शेयर फॉर फीचर से निकाल के मैंने 40,000 यहाँ डाल दिया बेटा। बोलो समझ आया या नहीं? सब पक्का पक्का समझ में आ गया। क्या आपने सारे शेयर इशू कर दिए? हाँ जी सर सारे के सारे इशू कर दिए। सारा इशू करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने फॉरफीड तो किया था 75, लेकिन रीइशू करते समय लॉस कितने का हुआ है? सिर्फ 40,000 का। तो बचा हुआ 35,000 कंपनी के लिए क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। लिख दो सर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना सर? बोलो कितना? सर टोटल 75 में से आपने यूज किया 40,000, तो आपका 35,000 का हो गया फायदा, और फायदे को हम लोग लिखते हैं कैपिटल रिजर्व में। दिल खुश हो गया सर, बहुत बढ़िया, दिल खुश। चलो सर, नालायक बच्चों देखो ये है इलिस्ट्रेशन 12 बेटा। उसी सीरीज में हम लोग आगे चल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज किया है मैंने जो पिछला क्वेश्चन था अगर आप देखो तो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें बस मैंने प्रीमियम बढ़ा दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने 100 रुपीज मांगे थे, यहाँ पे 120 मांगा है। डन। आओ सर बताओ सर पहली जनरल एंट्री क्या होगी? मैं फिर से देखो आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप अपनी उंगलियां और दिमाग कैलकुलेटर के ऊपर लगाना चालू कर दो बेटा। एग्जाम में इसका वर्किंग नोट करना जरूरी नहीं है।
एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है वर्किंग नोट, बट आपका आंसर सही है इसीलिए वर्किंग नोट जरूरी है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे कर पाते हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। चलो सर बताओ पहली एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर 10,000 शेयर से, सॉरी 10,000 नहीं, कितने आ गए सर, 15,000 शेयर्स आ गए 25 रुपए वाले, कितना हो गया ये 3,75,000। बोलो समझ आया जाने दिया। बोलो सरकार समझ आया जाने दिया। सर पक्का पक्का समझ में आ रहा है, इसमें कोई लोड नहीं है सर। अगली एंट्री में से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है हम उसको कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे। कितना एक्स्ट्रा पैसा आया है 1,25,000। क्या है सर, ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह मुझे आता है। ओके बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इनटू कॉल्स इन एडवांस। सर मेरे पास टोटल पैसा आया था 3,75,000 रुपए, लेकिन कैपिटल में तो उतना ही जाएगा कंपनी ने जितना इशू किया है। कंपनी ने इशू किया 10,000 मल्टीप्लाई 25, यहाँ आ गया बेटा 2.5 लाख रुपए। डन। उसके बाद बेटा जो पैसा एडवांस बचा है वो मैंने कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया। ये पिछला क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न पे है अभी तक से, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं सर। सर इट्स टाइम कि मैं अब सभी शेयर होल्डर से क्या मांगू, क्या मांगू, अलॉटमेंट मांगो सर। अलॉटमेंट की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी हम उन्हीं लोगों से मांगते हैं जिनको मैंने शेयर अलॉट किया है। सर अलॉट तो 10,000 ही होगा, मांगे कितने भी। तो यहाँ पे आएगा सर अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई 25 शेयर कैपिटल में और 10,000 मल्टीप्लाई 20 सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सर यहाँ आ गया 2.5 लाख रुपए और यहाँ आ गया 2 लाख रुपए और टोटल मैंने अलॉटमेंट पे मांगा है 4 लाख रुपए। बोलो जनाब समझ आ रहा है जाने दे रहे हो। हाँ 450 बेटा। ये ना बेटा नालायक बच्चे बताते नहीं है, तू है तो बस क्या बोलो। 450 डन। अब आगे चलें। अब सर पिछले क्वेश्चन में देखो जैसे मैंने किया था, ये वर्किंग नोट सबसे पहले नोट में मैंने लिख दिया था अमाउंट ड्यू। मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए नोट बना रहा हूँ बेटा, नोट देखना। नोट सर नोट। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। यहाँ पे भी मैं यही लिख रहा हूँ, देखो बेटा अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। कितना अमाउंट ड्यू है बेटा इस बार 4,50,000 रुपए प्रीमियम के साथ है सर इस बार। पिछले क्वेश्चन में फिर क्या लिखा, एडवांस कॉल्स इन एडवांस कितना आया हुआ है सर, लेस कर दो। लेस कर दिया सर मैंने, कॉल्स इन एडवांस कितना आया हुआ है सर 1,25,000। तो सर कितना पैसा, देखो क्या लिखा था स्टिल आउटस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में भी बोलो अब स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है, नालायक बच्चों बोलो। अरे स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है, कह रहा है 325। आई लाइक दिस,
325। चलो सर बोलो, समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। उसके बाद हमें क्या निकालना होता था? वर्किंग नोट वन, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर होल्डर। वर्किंग नोट वन, अमाउंट ड्यू ऑन शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर? अरे कौन सा शेयर होल्डर? जिसने अप्लाई किया हुआ है। कितना अप्लाई किया हुआ है? 3000 शेयर। लेकिन सर मैंने तो रेशो याद कर रखा है ना। मैंने क्या रेशो बनाया है सर? किस चीज का प्रोराटा रेशो क्या बनाया है बताओ? प्रोराटा रेशो क्या बनाया हुआ है सर? मैंने लिखा हुआ है अप्लाइड रेशो अलॉट। जिसने 15,000 मांगे उसको दिया है मैंने 10,000। ये रेशो क्या बना? जिसने 3 मांगा उसको 2 दिया। इसके बाद स्टेप 1 बेटा, स्टेप 1 बताओ क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 बोलो। अरे यार, शेयर अप्लाइड। अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है? 3,000। शेयर अलॉट कितना निकलेगा? अब आपको अलॉट निकालना आता है ना? कैसे निकालते हैं सर? मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? आपने जितना अप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से, तो कितना आ गया? 2,000। अब मुझे अगला बताओ सर, एडवांस शेयर्स कितने आ गए? एडवांस मनी कितनी आ गई? 1,000 मल्टीप्लाई 25 कितना आ गया? रुपीस 25,000। डन। आ गया बेटा 25,000। अब बोलो सर, अब आगे क्या करना होता है सर? मैंने चारों चीजें एक साथ निकाल दी, 4 स्टेप थे ना बेटा। 1 2 3 4, ताकि आपको याद है। अब बताओ फिफ्थ में क्या निकालना है? फिफ्थ में क्या निकालना होता है? अमाउंट है, अरे भूल गया। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे उसका जितना एडवांस था बेटा, फिर आ जाएगा फाइनल ड्यू। लिखो सर, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप उस आदमी से अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने वाले हो? भाई आपने उसको कितने शेयर अलॉट किए हुए थे? 2,000। और अलॉटमेंट कितने की है? 45 की है। अलॉटमेंट कितने की है? 45 की है। तो आपने उससे कितने पैसे मांगे? बोलो। 90,000। 90,000 माइनस बोलो एडवांस उसका कितना करेगा? 25,000। तो फाइनल ड्यू उस पे कितना हो गया? कितना? लेकिन यहाँ पे भी रोकूंगा आपको बेटा, यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा। चलो वो ट्विस्ट बताऊं? चलो सर, सर वो ट्विस्ट बता दो क्या है सर। आओ पहले बताओ, इतना सबका नोट हुआ है तब बताऊंगा ट्विस्ट क्या है। इतना नोट हुआ? अगर नोट हुआ तो बेटा ट्विस्ट देखना, ट्विस्ट क्या है। बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार वैल्यू, और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीमियम वैल्यू। ध्यान से बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। उस आदमी से आपने अलॉटमेंट के टाइम पे पार के कितने पैसे मांगे थे? पार के कितने पैसे मांगे हैं? 50,000। बोलो बात सही बोल रहा हूँ गलत? 2,000 मल्टीप्लाई 25,
और आपने उससे प्रीमियम के कितने मांगे बेटा? 40,000। बोलो समझ आया नहीं आया? 2,000 मल्टीप्लाई 20। अब जो आपने उसका ये एडवांस एडजस्ट किया है, मुझे बता सकते हो कहाँ एडजस्ट किया है? पार पे या प्रीमियम पे? क्या यार, दोनों पे। कहाँ किया है? पार पे या प्रीमियम पे? बोलो कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, पार या प्रीमियम? पहले पार पे करेंगे। अगर पार से करने के बाद बच गया तब प्रीमियम पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे सर। सर यहाँ पे कितना आ रहा है? सिर्फ 25,000। इसका मतलब आज के डेट में जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो किस चीज़ की आउटस्टैंडिंग है? सर पार के 25,000 रुपये, और प्रीमियम का तुमने कुछ भी नहीं दिया। तो सर ये जो 65,000 है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो समझ आया? पक्का? इसका क्या यूज है अभी मैं इसका यूज भी आपको बताऊंगा। डन? चलो सर अभी मुझे आगे चलने दो। अब बताओ सर जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, ये भी होगा ना, अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने शेयर अलॉटमेंट पे टोटल पैसे मांगे थे तुमसे 4.5 लाख रुपए, बट ऑलरेडी तुम्हारा एडवांस था मेरे पास 1,25,000 रुपए। कॉल्स इन एरियर तुमने कर दिया है 65,000 रुपीज। तो बताओ मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ होगा? कितना? 2,60,000। सर 2,60,000। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया वो मुझे रोक के पूछ ले, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो चल रहा हूँ। मैं इस चैप्टर को बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ लेकिन आपके लिए बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा। पूछना है या आगे चलूं? बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं आगे चलो। सर आपको क्या मतलब है, हमें आए ना आए? आओ सर, तो आगे दो एंट्री तो सेम होगी, करवा दो सर। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो सर कितना अमाउंट आएगा? अरे बोलो कितना आएगा? बोल ही नहीं रहे हो सर। नॉर्मल है अब तो उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर बताओ कितना? नालायक बच्चे बोलो, नालायक बच्चे बोलो कितना कितना? सर 2,000 शेयर थे उसपे, उसने 25 रुपये नहीं दिए तो कितना होगा? 50,000। सर ये तो सेम ही होगा। हाँ बेटा ये सेम होगा, इस पे तो डाउट ही नहीं आना चाहिए अभी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो, शेयर फाइनल कॉल। सर अमाउंट भी यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, हाँ मुझे पता है सब सेम होगा। सर यहाँ आ जाएगा 2 लाख, यहाँ आ जाएगा 50,000 का एरियर, और यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख। बेटा ट्विस्ट तो अब आने वाला है जब हम लोग करेंगे फोर फीचर की एंट्री। पहले बोलो इतना समझ में आया तब मैं आगे चलूंगा। इशिका मैडम समझ नहीं आ रहा तो बोल दो। उज्जवल मेरे भाई समझ नहीं आ रहा तो बोल दो। नहीं आ रहा? कह रहा सब आता है सर मुझे, आप अपना काम करो। चले? चले?
चलो सर आओ। अब बेटा कह रहा हूं मैं फॉर फीचर की एंट्री। दिमाग फट सकता है इसमें बेटा, दिमाग फट सकता है। चलूं? आओ सर, सब इधर देखो बेटा, सब इधर देखो, देखो फॉर फीचर की एंट्री, फॉर फीचर की एंट्री देखना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं 1 मिनट लाइन खींच लूं बेटा। देखना बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा। सर आप कितने लोगों को फॉरफीड कर रहे हो? 2000 शेयर्स को, और उनसे आपने कितने पैसे मांग चुके? कॉल्ड अप कितना है पूरा? सर पूरा 100 रुपए का कॉल्ड अप है, तो यहाँ आ गया सर 2 लाख रुपए। ठीक, सर यहाँ आ गया 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख आने के बाद सर क्या उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है? सर 1 मिनट दिखाना। सर नहीं सर, यहाँ पे अभी देखो ना, आपने प्रीमियम एक बार ही मांगा था, और प्रीमियम कितने का था? 40,000 का। उसने वो नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना सर? 40,000 सर। सर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2000 मल्टीप्लाई 20, और वैसे वहां देख के भी निकाल सकते हो। बोलो 25,000 क्यों आएगा भाई? एक आधा हो गया बेटा। प्रीमियम कितने का था? 20 का है। उसके पास कितने शेयर्स थे? 2000। 2000 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है? कहाँ दिया, कहाँ दिया उसने प्रीमियम? ये यही तो सिखाया था बेटा, कि मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे उससे प्रीमियम मांगा। अलॉटमेंट के टाइम पे जो टोटल अमाउंट ड्यू था वो 90,000 का था। उसने दिया कितना, लेकिन सिर्फ एडवांस कितना एडजस्ट करवाया? सिर्फ 25,000। तो एडवांस पहले कहाँ एडजस्ट होता है? पार पे। प्रीमियम तो आया ही नहीं ना, यहाँ पार ही पूरा नहीं आया, तो प्रीमियम कहाँ से आएगा? बताइए, सीए है पापा। हाँ पूछो। अभी अगले एग्जाम्पल में वो आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 13 जो होगा, उसमें ये वाली टेबल बनाने का लॉजिक यही है कि जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो ये हिट होगा, उसमें उसमें ये हिट होगा। डन, तब आपको समझ में आएगा बहुत ज्यादा। अभी फिलहाल बस इसको समझो। बोलो इतना समझ में आया? चलो मुझे बता दो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कितना आएगा? समझ गया बेटा? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कुछ बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है 75। टू कॉल्स इन एरियर। अब देखो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। पहला तरीका, क्योंकि एक ही शेयर होल्डर है तो ऊपर के सारे कॉल्स इन एरियर ऐड कर दो। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, कि उसने जितना अमाउंट आपको पे कर रखा है वही फॉर फीचर माना जाएगा। सर इसको निकालने के भी दो तरीके हैं, कि उसने कितना अमाउंट पे कर रखा है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में जो पैटर्न से कराया था उसी पैटर्न से मैं दोबारा करा रहा हूँ, ताकि आपका एक कंसेप्ट तो स्ट्रांग हो जाए। देखो वर्किंग नोट 2, अमाउंट फॉर फीटेड। उसने एप्लीकेशन पूरी दी है क्या? हाँ जी, उसने अपने 2000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से पूरी एप्लीकेशन मनी दे रखी है। अब सवाल, क्या उसने अलॉटमेंट पे भी पूरा अमाउंट दिया है क्या? नहीं सर, अलॉटमेंट में उसने क्या एडजस्ट करवाया है? एडवांस। एडवांस कितना था? 25,000 रुपए। तो टोटल उसने अभी तक पैसे दिए कितने हैं? 75। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 75 मैंने फॉरफीट कर दिया बेटा। अब मैंने क्या बोला, इसके लिए आप बैलेंसिंग फिगर ले लो। लो सर, 240 में से 75 गया तो कितना बचा है? 1,65,000। बोलो सर, पक्का पक्का समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ना ऊपर ऐड करके भी निकाल सकते हो। विश्वास नहीं होता तो देखो, यहाँ पे उसने कितना नहीं दिया? 65। यहाँ पे कितना नहीं दिया? 50। यहाँ पे कितना नहीं दिया? 50। इन तीनों का टोटल क्या 165 आ रहा है? यस सर आ रहा है। सर इसका मतलब मुझे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जरा इसका भी आप लोग फिर से रीइशू और कैपिटल ट्रांसफर करो। बोलो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बहुत बढ़िया बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कितने रुपए में बिका है? 80 रुपीज में। तो बचा हुआ 20 रुपीज मुझे कहाँ से निकालना पड़ेगा? शेयर फॉर फीचर से। यहाँ आ गया सर 1,60,000 और सर यहाँ कितना आएगा? 40,000 और शेयर तो फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड का मतलब यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा 2 लाख। अब सर शेयर ओके शेयर फॉर फीचर में अमाउंट कितना बचा है? 35। कहाँ ट्रांसफर कर दूं? डन है सर, करो ट्रांसफर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 35,000। बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको मैंने दिया बेटा 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग वापस शुरू करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। नालायक बच्चों, मैंने आपके सामने बना दिया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में चेंज किया है वो मैं आपको चेंज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ही है ये, बट इसमें चेंज किया है। चेंज नंबर 1, यहाँ पे 2200 शेयर्स इसने अप्लाई किए हैं और कोई चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है। बाकी ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, बस मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉल को मर्ज करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बना दिया। बाकी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, बस वो हमें देखना है। बनाओ सर मेरे साथ लाइंस, जनरल एंट्री के लिए लाइंस बनाओ। अभी नालायक बच्चों देखना, क्वेश्चन में जो मैंने आपको चेंज बताया बस इतना सा चेंज क्या इम्पैक्ट करेगा इस क्वेश्चन में वो देखेंगे सर। पहली एंट्री बता दो नालायक बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? अरे बोलो कितने से होगा? सर ये भी चेंज हुआ है ना? हाँ बेटा 22,000 शेयर्स हो गए। 22,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 25 रुपए का एप्लीकेशन, बताओ कितना आएगा? कितना? 5 लाख, 5,50,000। समझ आ गया सर। अगला देखना सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर शेयर एप्लीकेशन में तो वही अमाउंट जाएगा 5,50,000 और शेयर कैपिटल में जितना आपने इशू किया, इशू कितना किया हुआ है? 10,000। 10,000 ही तो इशू किया हुआ है। कितने वाला? 25 वाला। तो कितना आ गया? 2.5 लाख। और कंपनी ने ये बात बताई ही नहीं कि कंपनी ने कुछ पैसा लौटाया है। इसका मतलब कंपनी ने क्या बना दिया है? प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या कर दिया है? प्रोराटा अलॉटमेंट। तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला गया होगा? कॉल्स इन एडवांस में। कितना पैसा? 5,50,000 में से 2.5 लाख जाएगा तो कितना हो गया मैडम? 3 लाख। ट्विस्टेड क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगा के बनाया हुआ, समझ जाओगे। बस आपको ना देखो शेयर कैपिटल में क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है आप सारी सिचुएशन से डील कर लोगे। कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो रटते रह जाओगे बेटा। बताओ सर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर 10,000 शेयर होल्डर से आप 25 रुपीज़ मांगते हो कैपिटल का, जो कि बनता है 2.5 लाख रुपए, और आप उन्हीं लोगों से 10,000 शेयर्स पे मांगते हो 20 रुपए, जो कि बनता है 2 लाख रुपए।
और आप टोटल अलॉटमेंट पे अमाउंट मांग रहे हो 2.5 लाख रुपए। पक्का पक्का सर मुझे समझ में आया है, पक्का पक्का समझ में आया सर, इसमें तो कोई लड़ाई ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं। डन, चले। हाँ जी सर। सर अब पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह अभी ना मुझे वो याद हो गया है, आप मुझे पीछे मत दिखाना और बिना दिखाए मुझे समझाओ। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है एक नोट। नोट क्या कहता है? नोट कहता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू कर रखा है आप लोगों ने? अरे कितना अमाउंट ड्यू कर रखा है? 4.5 लाख। ये रूपा मैडम के लिए भी है। रूपा मैडम ने पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं था कि वर्किंग नोट किसकी होगी। अब रूपा मैडम, मेरे पास अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू है 4.5 लाख रुपए, बट मेरे पास एडवांस कितना है? 3 लाख। तो इसका मतलब सारा का सारा एडवांस अलॉटमेंट पे ही खर्च हो जाएगा, कॉल तक जा ही नहीं पाएगा। तो सर टोटल मुझे और कितने पैसे चाहिए? अभी ड्यू कितना है? और सर मुझे 1,50,000 रुपये और आ जाएगा ना, तो फिर सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बट अब यहाँ पे एक शेयर होल्डर है राम, उसने अमाउंट पे नहीं किया है, हम निकालेंगे वो। वर्किंग नोट 1, अमाउंट नॉट पेड बाय राम। कितने शेयर्स थे उसके पास बेटा? उसने अप्लाई कितना किया हुआ है बोलो? 2200 उसने अप्लाई किया हुआ है। उसने 22 अप्लाई किया हुआ है। और सर आपने ना मुझे प्रोराटा का रेशो बता दिया है निकालना। प्रोराटा क्या बताया सर आपने? आपने ऐसे बताया कि यहाँ लिखो अप्लाइड और रेशो में लिखो अलॉट। अप्लाइड कितना है सर? 22,000। और अलॉट कितना हुआ होगा बोलो? 10,000। तो रेशो क्या बना? 22 और 10, या फिर 11/5। बोलो सही है कि गलत है? पक्का पक्का। अब अपने को वही 4 और 5 स्टेप लगाने हैं। नहीं नहीं आया समझ? कशिका मैडम आया? चलो, अगर नहीं आया आ गया। अब स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बेटा, बताओ उसके अप्लाइड कितने हैं? बोलो उसके अप्लाइड कितने हैं? सर उसके अप्लाइड है 2200। मुझे बताओ नंबर 2 में उसको अलॉटेड कितने होंगे? कैसे निकला सर ये? सर ये ऐसे निकला ना, 2200 मल्टीप्लाई, बोलो, मल्टीप्लाई 5/11। तो कितना आ जाएगा सर ये? 1000। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? मुझे एक और बात बताओ, बहुत सोच के, कितने परसेंट चांस है कि आप एग्जाम में ये रेशियो ऐसे ही लगाओगे 5/11? 11/5 नहीं कर दोगे? कितने चांसेस है? अरे कितने चांसेस है कि आप यहाँ पे अलॉट निकालते समय 5/11 ही लिखोगे, 11/5 नहीं लिखोगे? कितने परसेंट चांस है? मैं बोल रहा हूँ 100% चांस है कि आप इसको गलत नहीं करोगे। उसके पीछे का रीजन है, आप जितना अप्लाई करते हो अलॉट, क्या उससे ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता सर। आप जितना अप्लाई करते हो अलॉट या तो उतना ही होगा या उससे कम होगा। अगर आप यहाँ पे 11/5 कर दोगे तो आंसर 2200 से ज्यादा आ जाएगा। उस केस में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये तो गलत हो रहा है सर, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब क्वेश्चन को रटते समय भी, कंसेप्ट को रटते समय भी, फॉर्मेट को रटते समय भी दिमाग ऑन रखना है बेटा, दिमाग ऑफ नहीं रखना बेटा। मैंने आपको बोला सीधे सीधे चले जाना, रास्ते में आ गया पेड़, आप पेड़ के ऊपर चढ़ के निकल रहे हो, नहीं बेटा, ये साइड से चले जाना। बात में समझ में आ रही है क्या? अच्छे लड़के से शादी करना, अच्छे लड़के से। अब उस लड़के ने पहले से किसी से शादी कर रखी है, अरे अब वो अच्छा नहीं है, अब नया ढूंढ के करना है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो सर आओ, मुझे तीसरी चीज बताओ, एडवांस शेयर्स कितने हैं? नलायक मैडम, टोटल आपने अप्लाई कितने किए थे? 2200। आपको अलॉट कितने हुए? 1000। तो एडवांस शेयर्स कितने हो गए? 1200।
अब मुझे बताओ फोर्थ में आपका एडवांस मनी कितना है, आपने एडवांस मनी कितना दे दिया सर 1200 शेयर्स पे, हर एक शेयर पे कितना पैसा गया होगा, एप्लीकेशन के टाइम पे ही देते हो ना आप लोग, तो 25 रुपए गए होंगे, बताओ कितना आया सर, हैं पक्का, सर ये आया 30,000 रुपये। बोलो यहाँ तक समझ आया ये रहने दो मैं, मैडम समझ आया, पक्का सर। अब सर मुझे फिफ्थ और लास्ट स्टेप निकालना है, क्या होता है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ आप उस आदमी से अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने वाले हो, भाई उसके पास 1,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है 45, तो मल्टीप्लाई 45, तो कितना आ गया 45,000 आ गया। बोलो समझ आया, अरे बोलो ना सर समझ आया, समझ आया सर। अब इसमें माइनस क्या कर दूं, एडवांस, एडवांस कितना है इस बंदे का 30,000, मैंने 30,000 यहाँ माइनस कर दिया, तो बताओ फाइनल ड्यू कितना हो गया, अरे ये फाइनल ड्यू का मतलब ही होता है कॉल्स इन एरियर, कितना हो गया 15,000। बोलो समझ में आया या नहीं आया, पक्का पक्का बताओ समझ में आया या नहीं आया, अरे पक्का पक्का बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब अगर समझ में आया तो मेरे साथ वो वाला ब्लॉक बना सकते हो आप, मेरे साथ वो वाला ब्लॉक बना सकते हो। सर कौन सा ब्लॉक की बात करो, देखना बेटा, पहला वाला लिख रहा हूँ बेटा मैं पार, अगला वाला लिख रहा हूँ बेटा मैं प्रीमियम। आप मुझे बताओ पार के कितने पैसे थे, इसके पास कितने शेयर थे 1,000, और पार कितने रुपए का है 25 रुपए का, तो यहाँ कितना आएगा 25,000। प्रीमियम कितने का है 20 रुपए का, तो 20 मल्टीप्लाई 1,000 कितना हुआ 20,000। अब मुझे बताना ये जो उसका एडवांस है कैसे कैसे एडजस्ट होगा, सर यहाँ कितना एडजस्ट होगा 25,000, और यहाँ कितना एडजस्ट होगा 5,000। बोलो समझ आया या जाने दिया। तो इसका मतलब आज के डेट में जो उसने अनपेड कर दिया वो कौन सा अमाउंट है, प्रीमियम का अमाउंट है, कितना, बेटा कोई टीचर ऐसे नहीं सिखा पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखो फिर मेरे साथ आगे चलो बेटा, चलूं, पक्का समझ आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आओ सर अब अमाउंट रिसीव कराओ, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर उसका कॉल्स इन एरियर कितना निकला है, हाँ सर शेयर अलॉटमेंट आएगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट कितना अमाउंट सर, बोलो 4.5 लाख। सर उसने कॉल्स इन एरिया कितना कर दिया है 15,000 रुपये, यहाँ आ गया बेटा 15,000। बेटा उसने कॉल्स इन एडवांस कितना छोड़ रखा था मेरे पास, बोलो 3 लाख, तो मुझे बैंक से कितने पैसे रिसीव हुए होंगे, बोलो 1 लाख, 1,35,000। अब जरा देखो यहाँ पे मैंने नोट बनाया था कि हमें कितने पैसे चाहिए थे, हमें चाहिए थे 1,50,000 रुपये, और मेरे पास उसने एरिया कितना कर दिया 15,000, तो पैसे कितने आए होंगे 1,35,000। बोलो समझ आया जाने दिया, नालायक बच्चे बोलो समझ आया जाने दिया। चलो सर अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू और रिसीव करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रूपा मैडम बताओ कितना अमाउंट आएगा? रूपा मैडम बोलो कितना अमाउंट आएगा? नहीं पता। धानिया मैडम कितना अमाउंट आएगा? कितना? कैसे? 10,000 इंटू, पक्का? हाँ जी सर सही है, 5 लाख रुपए आएगा। डन। अभी आगे देखो सर, इसके बाद मुझे पैसा रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे वो अब पे नहीं करेगा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। वो शेयर होल्डर था ना, क्या नाम था शेयर होल्डर का बेटा? राम। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो वो कॉल्स भी नहीं पे कर रहा। कितने शेयर्स हैं उसके पास? अरे बोलो कितने शेयर्स हैं? 1,000 शेयर। कितना आ गया इधर? 50,000। तो कितना पैसा रिसीव हुआ होगा? 450 बेटा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख। बोलो सर समझ आया जाने दिया? बोलो समझ आया जाने दिया? अभी तो सर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट बाकी है। चलूं? अब इस वाली शीट को बेटा ध्यान से देखो, ये जो अभी अभी आपने किया है। डन। आओ सर समझना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैं कर रहा हूँ बेटा फॉर फीचर। बोलो एंट्री क्या होगी? नलायक बच्चे बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ कितना अमाउंट आएगा? हाँ परी मैडम बोलो कितना अमाउंट आएगा? अरे मैडम बोलो, कैपिटल में कितना? धानिया मैडम कितना आएगा? कनिका मैडम कितना आएगा? कनिका मैडम कह रही मुझे तो कुछ नहीं पता। 1,000 शेयर्स पे हमने कितने रुपए मांग लिए? क्या पूरा पार मांग लिया? हाँ जी सर पूरा का पूरा पार मांग लिया 100। तो यहाँ पे कितना आया? 1 लाख रुपए। डन। क्या उसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है? पक्का? सर समझना, अगर वो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर देगा तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाऊंगा, एंट्री भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया होगा तो मैं नोट करूंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, अभी अभी हमने जब पिछले क्वेश्चन में देखा, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ पे किया था? नहीं पे किया था, तो हमने यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट खोल दिया था बेटा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें उसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है क्या? सर सिक्योरिटी प्रीमियम इस पे कितना ड्यू था? 20,000। लेकिन उसने पे कितना कर दिया, इसीलिए हम कितना लेंगे? 15,000। यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाला अमाउंट मैं वर्किंग नोट 1 से लाया हूँ। कितना? 15,000। सर 1 मिनट जरा पिछला क्वेश्चन दिखाओगे? देखो पिछला क्वेश्चन बेटा, पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम मल्टीप्लाई करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ भी पे नहीं किया था। धानिया मैडम समझना, यही था आपका सवाल भी। यहाँ पे उसने कुछ भी पे नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रीमियम का पैसा पे कर चुका है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई ना करके वर्किंग नोट से यहाँ पे अमाउंट लिखा है 15,000। क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखता तो 1,000 मल्टीप्लाई 20, यहाँ 20,000 आ जाता, जो कि गलत हो जाता। डन। बोलो समझ आया? अब अगली चीज देखो सर, जितना पैसा उसने पे किया होगा हम उसको कहाँ लिख देंगे? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। बोलो समझ आया? हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा, जो उसने नहीं पे किया होगा वो कॉल्स इन एरियर में। अब लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है। यहाँ क्या ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट आप ध्यान से समझना। बस सर ये वाला फाइनल है सर, ये वाला सर फाइनल है। ये वाला समझ में आया तो समझो पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा वो देखना सर।
वर्किंग नोट 2, जिसने ये समझ लिया पक्का पक्का उसको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। वर्किंग नोट 2, अमाउंट फॉर फीटेड, ये कैसे निकलता है बताओ। उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आपको दिया था? सर उसके पास 1000 शेयर्स थे और 1000 शेयर्स पे उसने कितना एडजस्ट कराया? 25,000। बोलो कितना आ गया यहाँ? बोलो समझ आया? दूसरा, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने कितना एडवांस एडजस्ट कराया? कितना? सर कितना एडवांस था उसका? 30,000। कितना था? तो यहाँ पे मैं 30,000 लिख दूं? नहीं सर, यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग प्रीमियम को भूल जाते हैं। जो तुमने मुझे पे किया ये 30,000, इस 30,000 में 5,000 क्या था? प्रीमियम। इसीलिए मैं प्रीमियम को भूल जाऊंगा, बस मैं क्या याद रखूंगा? पार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ पार वैल्यू लिखनी होती है। धानिया मैडम ने अभी कहा 55, जो कि गलत हो जाता। इसलिए पिछले 2 क्वेश्चंस में भी मैं इसी तरीके से कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं पहले वाले से चलूंगा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। डन? समझ आया? चलो सर, समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। 50,000। डन। अब यहाँ पे 50,000 आया, यहाँ पे अमाउंट फॉर फीचर में लिख दो बेटा 50,000। बताओ कॉल इन एरिया कितना होगा? कैसे निकालूं? बैलेंसिंग फिगर में निकालूं या आप वैसे चेक कराओगे? कितना? 65। सर एक बार चेक भी करा दोगे क्या ऊपर? अरे चेक करा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे। देखो सर यहाँ पे कितना आ रहा है? 50। यहाँ कितना आ रहा है? टोटल देखो कितना आ रहा है? 65। बट फिर भी इस क्वेश्चन में इतना डिटेल में जाने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी तक। चलो सर रीइशू करा दो। नलायक बच्चों रीइशू करा दो। कितने में बिका है? अरे नलायक बच्चों बोलो कितने में बिका है? 80 में। 1000 मल्टीप्लाई 80 कितना आया? बोलो कितना आया? सर 80,000। लेकिन सर मेरा तो ये फुली पेड है। अगर फुली पेड है तो नीचे क्या आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा सर 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 1,00,000। अभी भी नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 का। यहाँ से सेट ऑफ कर दूं? हाँ जी सर कर दो। कितना सेट ऑफ हो गया? 20,000 सेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? शेयर फॉर फीचर। डन सर, समझ आ गया। अब वहां पे कितना पैसा बचा हुआ है शेयर फॉर फीचर में? 50 में से 20 यूज कर लिया तो कितना बचा? 30। कहाँ चला जाएगा? चलो सर हो गया, आज का दिन खत्म हो गया सर। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। मैं ये सेम वीडियो अपलोड भी कर दे रहा हूँ बेटा, अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो वो देख ले, जरूरी है, नहीं तो कल वाली क्लास खराब हो जाएगी बेटा। कल वाली क्लास खराब हो जाएगी नहीं तो। चलो सर हो गया, काम खत्म। थैंक यू मैडम।